सालों में काम होना चाहिए, महीनों में महीनों वाला, दिनों में दिनों वाला तो घंटों और मिनटों में हो जाता है। एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य जी के पास चले गए। द्रोणाचार्य उस टाइम में सबसे ऊंचे गुरु थे। पांडवों को और कौरवों को शिक्षा देते थे अस्त्र शस्त्र की, वो राजघराने के बच्चे थे। भील का लड़का था एकलव्य, जंगल में रहता था। उनको देख के उसको भी ये हुई कि मैं भी गुरु के पास जाऊं और मैं भी उनसे विद्या सीखूं, धनुष विद्या सीखूं, युद्ध कला सीखूं। ये दूसरे बच्चे उनको देख के उसके मन में आई, जाके प्रणाम किया गुरु द्रोण को और कहने लगे जी मुझे भी दीक्षा दीजिए। गुरु द्रोणाचार्य जी ने उनको कह दिया कि नहीं, मैं राजघराने के बच्चों दीक्षा देता हूं, तू भील का लड़का है, अकेला है, जंगल में रहता है, तू भील है, मैं तुझे दीक्षा नहीं दूंगा। लेकिन उसने क्या किया, उसने गुरु मान लिया, सच्चे मन से मान लिया कि आप मुझे दीक्षा दो या ना दो, शिक्षा दो या ना दो, अस्त्र शस्त्र की विद्या मुझे सिखाओ ना सिखाओ, लेकिन आप मेरे गुरु हो, मैं मन से मान चुका हूं। वापिस आ गया, दिल नहीं तोड़ा उसने। आजकल अगर ये बात हो जाए तो कह देंगे जा तुम गुरु है, दुनिया में बहुत गुरु हैं, और दूसरी जगह चले जाएंगे। अरे पतिव्रता का तो एक ही धनी होता है, लेकिन गुरु सच्चा होना चाहिए। पाखंडी गुरु के पल्ले पड़ जा तो उसको कुछ मिलेगा नहीं, फिर तो क्या होगा कि दे का गुरु दे का चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। झूठा गुरु झूठा चेला, फिर तो डूबेंगे दोनों। अगर तैरना चाहते हो तो सच्चे गुरु की शरण में जाओ, जो तुम्हें सत्य से अवगत करा दे, किसी पूजा पाठ पाखंड में ना फंसाए। नाम भक्ति, गुरु भक्ति, सेवा भक्ति, जिसमें आपका चरित्र और घर में सब प्रकार की शांति। अपना मानस जन्म सुधारने का मतलब है पहला सुधार तुम समाज में रहते हुए अपने जीवन को सुधारो, अच्छा बनाओ। जिस इंसान का चरित्र नहीं है, जिसके घर में शांति नहीं है, जो माँ बाप के साथ में रह के उनकी सेवा स्वरूपा नहीं करता है, उनका आदेश उपदेश नहीं मानता है, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करता है, उनकी बात नहीं सुनता है, तो वो कहाँ से अच्छा बनेगा, कहाँ से चरित्रवान बनेगा, और उनके क्या संस्कार होंगे, बाहर जाके वो क्या बर्ताव करेगा। इसीलिए पुराने ज़माने में घर परिवार और वंश देखते थे तो कहते थे कि इसके खानदान को देखो ये कैसा है। खानदान का देखने का मतलब वो चरित्रवान होना चाहिए, और चरित्रवान वही होते हैं जिनके घरों में अच्छे संस्कार मिलते हैं माँ बाप से, जो सेवा प्यार हर प्रकार से बड़ों की इज्जत, छोटों को प्यार करते हैं। तो पहला सुधार तो यही है, मानस जन्म सुधार, पशु जैसा बर्ताव नहीं करना। रोजाना के लड़ाई झगड़े, जबान से गंदा मंदा बोलना, उल्टी सीधी बातें करना, क्या मिलेगा उससे? हमारी बुद्धि मलिन हो जाती है, ख्यालात बुरे हो जाते हैं, और हमारे बारे में कोई अच्छा सोचता नहीं है, ना हम दूसरों के बारे में कभी अच्छा सोच पाते हैं। पहले सुधार है कि मनुष्य जीवन को सुधारने का पहले अपने आप को सुधारो। एकलव्य जी को आस्था थी और उन्होंने मान लिया कि मैं आपको गुरु मानता हूँ। आज से जंगल में गया, जंगल में जाके अपने एकांत में गुरु द्रोणाचार्य को देखा था, मिट्टी की मूर्ति बना ली, और मिट्टी की मूर्ति बना के उसको ढक के वहाँ रखता, रोजाना धनुष बाण लेता और वहाँ घंटों तक अभ्यास करता। पहले जाके उसी मूर्ति को मत्था टेकता जो मूर्ति खुद ने बनाई, मिट्टी की बनाई, लेकिन अपनी आस्था और विश्वास से उसको वहाँ उनको जीवित कर लिया। साक्षात मानता था उनको, मिट्टी की नहीं मानता था, उनको साक्षात रूप में गुरु मानता था। मूर्ति हृदय में रखो। संत मत की तो शिक्षा यह है कि बाहरी मूर्ति क्या है कि जब तुम बाहर से देखते हो वो निर्गुण है। गुरु अगर मिलता है तुम्हें सरगुण रूप में मिलता है, देह रूप में मिलता है, लेकिन अभ्यास जब करोगे तो निर्गुण तुम्हारे अंदर में मिलेगा। सरगुण से जब तक तुम्हारा प्यार, विश्वास और श्रद्धा नहीं है तो निर्गुण गुरु आपका कहाँ से मिलेगा आपको?
जब तक सरगुण नहीं है आपके सामने तो निर्गुण नहीं मिलेगा। निर्गुण में जाने के लिए सरगुण से प्रीत और विश्वास पहली चीज है। ऐसा अभ्यास किया उसने कि गुरु द्रोण ने तो अर्जुन को दीक्षा देके ऐसा बना दिया, कहने लगे तेरे समान कोई धनुषधारी नहीं होगा दुनिया में। और एक दिन शाम के वक्त जब बैठे हुए थे, उस एकलव्य ने एक कुत्ते को जाते हुए देखा तो उसका मुंह बाणों से भर दिया। उसने बाणों से मुंह भर दिया। कुत्ता आगे गया तो अर्जुन ने जब देखा, गुरु द्रोण को कहने लगा, गुरुजी आप तो कह रहे थे कि तेरे देह धनुषधारी नहीं, ये भी कोई होगा जिसने ये क्या करिश्मा किया है। जब जाके देखने गए जंगल में, उसके जहाँ से कुत्ता आया था वहाँ जाके देखते हैं तो भील का लड़का वहाँ अभ्यास कर रहा था। जाके खड़े हुए, गुरु द्रोण कहने लगे भाई, उसने चरण छुए कि तू कौन है? बोला जी मैं आपका शिष्य। मेरा शिष्य? बोला एकलव्य आपका शिष्य भील का लड़का। आपके पास गया था, आपने मुझे अपनाने से इनकार कर दिया था, लेकिन मैंने तो आपको गुरु मान लिया। बोला बहुत अच्छा। बोला कुत्ते के मुंह में बाण किसने? बोला मैंने मारे थे। अब गुरु द्रोण को जच के कि तेरा वचन तो खाली हो गया, खराब हो गया, झूठा हो गया, कि तूने तो अर्जुन को कहा था कि तेरे समान धनुषधारी नहीं है कोई भी दुनिया में। तो उन्होंने क्या किया कि कहने लगे कि अगर तू मेरा शिष्य है तो गुरु दक्षिणा क्या दी? तू क्या दी तूने? बोले जी गुरु दक्षिणा तो आपको देनी है अभी। कब देगा? दे फिर। बोला जी यहाँ तो कुछ है नहीं, बताओ मैं आपको क्या गुरु दक्षिणा दे सकता हूँ? क्या दे सकता है शिष्य गुरु को?